कि मेरी बेटी एमए पास है तो कम से कम एमए वाला तो दूल्हा मिले, मेरी बेटी इस धनुष को उठाती है तो कम से कम ऐसा तो पति मिले इसको कि वो उस धनुष को उठा सके। जो धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो मेरी सीता से विवाह करेगा। निमंत्रण भेजा और निमंत्रण आया विश्वामित्र जी के पास। अब भगवान ने यही तो कृपा की, ये समझने की बात है। राजा दशरथ जी को जनक जी ने निमंत्रण नहीं भेजा, और यदि दशरथ जी के पास राम जी होते तो सीता राम कैसे मिलते? क्यों नहीं भेजा? इसलिए नहीं भेजा, एक बार की बात है। एक बार जनक जी की मकर राशि पर महाराज शनि आए 7.5 की दशा। भैया शनि की 7.5 अच्छे अच्छे लोगों को ठीक कर देती है, और 7.5 की दशा आई तो उनको सबसे प्रिय था उनका सुंदर उपवन। उस वन में पुष्प लगते थे, महिलाओं को जाना उचित था लेकिन पुरुषों का वर्जित था। शनि ने दृष्टि डाली कि इनको प्रिय क्या है, क्योंकि शनि जब आता है तो प्रिय वस्तुओं को त्याग करवा देता। और जो उस वन पे दृष्टि डाली तो वन जल करके भस्म हो गया। उस वन से इतना प्रेम करते थे जनक जी, उस वन की चिंता में दुबले हो गए, कई महीनों से भोजन नहीं किया। एक दिन की बात है, जनक जी ने सबको पत्र भेजा, सबको भेजा, कोई तो होगा जो मेरे इस वन को फिर से प्रफुल्लित, फिर से खिले फूल वाला, बड़े वृक्ष वाला बना देगा सुंदर उपवन को। पर कोई नहीं। जब गुरुजी आए, जनक जी के बहुलया जनक थे, बोले गुरुजी ने कहा तुम्हारे ऊपर 7.5 की दशा आई और शनि ने देखा दृष्टि डाल करके, अब एक काम करो, कोई ऐसा सत्यवादी हो इस दुनिया में जो कच्चे घड़े को कच्चे सूत से बांधे और तुम्हारे वन में जो कुआं है उससे जल निकाले और उस जल को पूरे वन में छिड़क दे तो फिर से हरा भरा हो जाएगा। सभी राजाओं के पास निमंत्रण भिजवाए, सब राजा आए, सबने किया। कोई उस कच्चे घड़े पे धागा बांधता और अपनी तपस्या का बल लगाता, धागा बन जाता, नीचे भी चला जाता, धागा नहीं टूटता, लेकिन वो पानी में जाकर गल जाता। एक दिन की बात है, एक पत्र रखा, दशरथ जी ने देखा, दशरथ जी ने विचार बनाया कि मैं गया और कहीं सबकी नाक कटी और मुझसे नहीं हुआ, मेरी भी नाक कट जाएगी। तो क्या हुआ, दशरथ जी भी थोड़े 8 दिन से बीमार, चिंता में। उनके कमरे में, उनके महल में एक उनको भोजन कराता था सेवक। वो ऐसा सेवक था जिस दिन से दशरथ जी ने भोजन नहीं किया वो थाली लेकर आता था। दशरथ जी भोजन नहीं करते थे, जब भोजन झूठा नहीं होगा, क्योंकि उसका नियम था, वो झूठन खाता था, वो भोजन। दशरथ जी ने कहा तुम क्यों दुबके हो रहे हो? बोले महाराज आपको क्या चिंता है? बोले सेवक ये पत्र आया, आज तक रघुवंश में किसी की नाक नहीं कटी। जनक जी का पत्र है, कच्चे सूत से कच्चे घड़े को बांध करके कुएं में से पानी निकालना है और वन में झकना है। बोले महाराज बस इतनी सी बात तुम्हारा सेवक कहता है, पूरे जीवन पर्यंत यदि मैंने तुम्हारा झूठा भोजन खाया हो तो मैं उस भोजन के बल पर आपकी इस कार को आऊंगा। सेवक कैसे उठे? वो गया और जाकर के जनक जी के उस वन में कच्चे सूत से कच्चे घड़े को बांधा और उस घड़े से जल को निकाला और जल को वन में छींच दिया और वो उपवन सुंदर उद्यान फूल फुलवारों से खिल उठा। आज दशरथ जी के सेवक ने
जाकर ऐसा कार्य किया तो जनक जी ने सोचा कहीं मेरी पुत्री के लिए कोई ऐसा सेवक भेज दिया तो मेरी बेटी का विवाह उससे मजबूरी में करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन भैया होली को कौन टाल सकता है।